मान से भरा है, ममता से भरा है, मोह से भरा है, ऐसा आदमी अध्यात्म में नहीं चल सकता। और इसके ऊपर तुम्हारी आसक्तियां, आसक्ति माने योर अटैचमेंट्स, इनके साथ अगर तुम कहो तुम परमात्मा का सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, मन को जीत लो, भूल जाओ, स्वप्न में भी नहीं होगा। यूं समझिए एक बांझ स्त्री शायद मां बन जाए, शायद, इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज विज्ञान ने बहुत सारे उपाय दे दिए, पर मैं वो सारे कारण जिनसे कोई स्त्री मां बन सकती है, मान लीजिए वो सब निल हों, यूट्रस नहीं है, ओवरीज नहीं है, फेलोपियन ट्यूब्स नहीं है, कहां से बनेगी मां? पर मैं कह रही हूं एक शायद बांझ स्त्री मां बन जाए, पर ममता, आसक्ति और मोह से भरा हुआ मन कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। ईसा का वचन है, उन्होंने कहा सुई की नोक से ऊंट गुजर सकता है, पर अभिमानी ईश्वर को प्राप्त कभी नहीं हो सकता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निवृत्त करो अपनी कामनाओं को, निवृत्त करो अपनी वासनाओं को, निवृत्त करो इस ममता को। निवृत्त माने हटाओ, दूर करो। और जिनकी यह कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी, वही सुख दुख रूपी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे। तुम लोग अक्सर जब अवसर मिल जाए मेरे से बात करने का तो पूछते हो मां ध्यान नहीं लगता। अब मैं थोड़ी देर तुमसे बात करूं तो तुम अपना कारण खुद ही कह देते हो, कर्जे बहुत हैं, बीमारी है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, किसी से झगड़ा हो गया है, कहीं केस चल रहा है। थोड़ी देर में तुम खुद ही कारण बोल देते हो। मन अटका के रखा है 10 जगह पे, फिर उससे उसके ऊपर पूछते हो मन विचार रहित नहीं होता, क्या करें, कौन सा ध्यान करें? मैंने कहा बच्चे, मैंने जितने भी तुमको ध्यान की विधियां दी हैं, हर ध्यान की विधि अपने आप में एक्सप्लोसिव है, अपने आप में पूर्ण है। पर प्रश्न यह उठता है, क्या तुम इन ध्यान की विधियों को सही ढंग से करते हो? जब करते ही नहीं तो मन निर्विचार हो कैसे? तुम खुद तो सुई चुभोते रहते हो अपने आप को, खुद तो सुई चुभो रहे हो। किसकी? ममता की, किसकी? मोह की, किसकी? मद की, किसकी? अभिमान की। और ऊपर से पूछते हो मैं हाय क्यों कह रहा हूं? सुई लगाना बंद कर दो, हाय निकलनी अपने आप बंद हो जाएगी। जिसने अपने मान मोह को दूर किया, आसक्तियों को दूर किया, वही अपने अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। दूसरा, कहो नानक एक खेल कठिन है, बड़ा मुश्किल है ये खेल।